प्रार्थना की मौत अनुपमा की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जो उसे एक बार फिर शाह और कोठारी परिवार से पूरी तरह दूर कर देगा। सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले इस वाले एपिसोड्स में एक बहुत ही दर्दनाक और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसे जानकर फैंस भी हैरान रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पंडित जी घर पर आते हैं और प्रार्थना और अंश की नन्ही बच्ची की कुंडली देखते हैं। जैसे ही पंडित जी कुंडली का आवाज अध्ययन करते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह बताते हैं कि इस बच्ची पर एक बहुत ही खतरनाक बुरा साया मंडरा रहा है और आने वाले समय में इस परिवार पर एक बड़ा संकट आने वाला है। यह सुनकर मोटी बा बुरी तरह घबरा जाती हैं और तुरंत बच्ची को अनुपमा की गोद से छीन लेती हैं। मोटी बा को लगता है कि अनुपमा की वजह से ही यह अशुभ संकेत सामने आ रहे हैं, लेकिन घर के बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं होते। प्रार्थना, अंश, प्रेम, राही और पराग सब अनुपमा का साथ देते हैं और कहते हैं कि हर चीज के लिए अंधविश्वास को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनका मानना है कि परिवार का प्यार और भरोसा किसी भी बुरे साये से ज्यादा ताकतवर होता है। हालांकि उस समय मामला शांत हो जाता है, लेकिन किस्मत ने परिवार के लिए परिवार के लिए कुछ और ही लिख रखा होता है। अचानक कहानी में एक ऐसा हादसा होता है जो सबकी जिंदगी बदल देता है। एक रात जब प्रार्थना, अंश और उनकी बच्ची बाहर से घर लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उस वक्त अनुपमा भी वहीं मौजूद होती है और वह अपनी जान की परवाह किए बिना बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। काफी कोशिशों के बाद अनुपमा उस मासूम बच्ची को सुरक्षित निकाल लेती है, लेकिन प्रार्थना को बचा नहीं पाती। जी हाँ, इस हादसे में प्रार्थना की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही यह खबर घर पहुंचती है, पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है, लेकिन धीरे धीरे यह दुख गुस्से में बदलने लगता है और इसका सारा इल्जाम अनुपमा पर डाल दिया जाता है। पहले ही आर्यन की मौत का दोष अनुपमा पर लगाया गया था और अब प्रार्थना की मौत के बाद हालात और भी बिगड़ जाते हैं। ख्याति और पराग का गुस्सा फूट पड़ता है और वे साफ कह देते हैं कि अगर उस रात अनुपमा वहां ना होती तो शायद प्रार्थना आज जिंदा होती। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब राही भी अनुपमा के खिलाफ खड़ी हो जाती है। राही का मानना है कि हर बार किसी न किसी हादसे में अनुपमा का नाम क्यों जुड़ जाता है। धीरे धीरे पूरा शाह और कोठारी परिवार अनुपमा से नफरत करने लगता है और वह एक बार फिर पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। इसी बीच कहानी में 1 साल का बड़ा लीप आने वाला है। 1 साल बाद अनुपमा खुद अपनी कहानी को याद करते हुए और अपनी जिंदगी के दर्दनाक पलों को बयान करते हुए नजर आएगी। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका होगा। अनुपमा अब उस घर से बहुत दूर जा चुकी होगी। वह एक नए शहर में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी और यह नया शहर होगा गोवा। गोवा में अनुपमा एक बिल्कुल नई पहचान के साथ नजर आएगी। यहाँ वह फिर से अपने सपनों को जीने की कोशिश करेगी। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। खबरों के मुताबिक गोवा में अनुपमा की जिंदगी में एक नया शख्स आने वाला है जो उसके मुश्किल समय में उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। यही नहीं, कहानी में एक नई एंट्री भी होने वाली है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आने वाले मनीष इस शो में दिखाई देंगे और अनुपमा का साथ देते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में प्रार्थना की मौत के पीछे सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक सच छिपा हुआ है। क्या आने वाले एपिसोड्स में इस हादसे की असली सच्चाई सामने आएगी? तो दोस्तों, आप इस शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि प्रार्थना की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है या फिर यह सिर्फ एक दर्दनाक हादसा था? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और टीवी सीरियल्स की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।